What? See, first of all, this is the question based on redemption by conversion. और रिडम्पशन बाय कन्वर्जन होगा ना बेटा, तो डीआरआर डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है ना, कन्वर्ट हो रहा है। डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, सो काय का डीआरआर डीआरआई, बराबर। डीआरआर डीआरआई जब कैश में होगा देन ओनली। सो हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड हैड इश्यूड 5000 नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ डिबेंचर इज व्हाट, 5000, 12% डिबेंचर्स है बेटा, कितना, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच है, रिडीमेबल ऑन 31st December 2013, रिडीमेबल ऑन 31st December 2013 एट पार, एट क्या बोल रहे बेटा, एट पार, ओके। चलो, the company offered 3 options to the debenture holder. Now company offered what बेटा, 3 options to the debenture holders, 3 options है। चलो कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, पहले तो देख लेना, इशू कितना गया था, 5000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल ऑन 31st December 2013 एट पार। एग्जाम में जो भी ईयर रहे, 31st March 21, 31st March 25, जो भी रहे दिखाने का कोई टेंशन नहीं। The company offered 3 options to the debenture holder. कंपनी ने 3 options दिया debenture holders को। क्या है 3 options? सबसे पहला ऑप्शन दिया है बेटा, फर्स्ट वन, सी व्हाट इज गिवन, 14% preference shares of ₹10 each at 12। ठीक है, 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि 14% प्रेफरेंस शेयर ले लो, ₹10 का फेस वैल्यू, इशू प्राइस है 12, ओके। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, 15% डिबेंचर्स ले लो, ये कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर्स, तो कन्वर्ट हो जाएगा 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, फेस वैल्यू सेम रहेगा, इशू प्राइस 100 ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन रिडम्पशन इन कैश, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कैश में रिडीम कर लो, ओके नो प्रॉब्लम। चलो, सो 3 ऑप्शंस है, द ऑप्शंस वर एक्सेप्टेड, ये जो ऑप्शंस है ना वो एक्सेप्ट हुआ एज अंडर। पहला ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, बाय होल्डर ऑफ 1500 डिबेंचर्स। ऑप्शन 1 मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स वाला ऑप्शन, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया बेटा, 1500 डिबेंचर्स, होल्डर ऑफ 1500 डिबेंचर्स एक्सेप्टेड ऑप्शन 1 कि भाई हमको प्रेफरेंस शेयर दे दो, ठीक है, हमारा डिबेंचर कन्वर्ट कर दो प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस शेयर्स में। ऑप्शन 2 बाय होल्डर ऑफ 1500 डिबेंचर, उन्होंने क्या बोला कि हमको 15% डिबेंचर दे दो, हमारा 12% डिबेंचर है ना, हमको 15% डिबेंचर दे दो भाई, हम खुश हो जाएगा, ठीक है। और कैश वाला ऑप्शन फाइनली 2000 डिबेंचर, मतलब जो होल्डर ऑफ 2000 डिबेंचर है उन्होंने लास्ट वाला ऑप्शन लिया, बोलते हमको भाई कैश ही मांगता है, हमको कन्वर्जन पसंद नहीं, हमको कैश ही चाहिए। कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 रिडम्पशन इन कैश, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। सो होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर एक्सेप्टेड ऑप्शन 3। अभी क्या बोल रहा है बेटा, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी डिसाइडेड टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, लॉ के हिसाब से जो भी रहेगा। अब ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया है, आपको रिडम्पशन बाय कन्वर्जन पास करना है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का, ठीक है, एंट्रीज पास करनी है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप देख के हम लोग एंट्री पास करेंगे, नो नीड टू वरी। चलो, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो नाउ सॉल्विंग दिस सम, पहले टॉप पे आपने दिखा दिया कंपनी नेम, जर्नल एंट्रीज करना है पास, डेट नंबर पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ओके। चलो, जर्नल एंट्री बोला है, मतलब ऐसा तो बोला नहीं है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, खाली रिडम्पशन का पास करना है, बोला नहीं है ऐसा, तो इशू से पास करते हैं। अब इशू के लिए देखो, कंपनी ने कितना इशू किया था बेटा, हैड इशूड, तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, इशू का एंट्री हम दिखा देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बोला है डायरेक्टली। सो 5000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल ऑन 31st December 2013 एट पार, ठीक है, मालूम पड़ा। अब इशू का डेट है नहीं, तो पास करने की जरूरत नहीं है एंट्री, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, पास कर देते हम, आपको डायरेक्ट रिडम्पशन से स्टार्ट करना है, बट कोई बात नहीं, पास कर देते हैं। सो डेट नहीं है तो इधर डेट ऑफ इशू डाल देते हैं।
डेट ऑफ इशू, ठीक है। चलो डेट ऑफ इशू में एंट्री क्या हो जाएगी पता है ना बेटा, राइट है। देखो पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट। इशू का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, दैट्स इट। बट हम कैसे पास करते हैं, स्टेज वाइज एप्लीकेशन अलॉटमेंट लाइक दैट, तो वैसा दिखा देता हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स था, 5000 इनटू, देखो इशू भी किया था आपने नॉर्मल पार पे, दैट्स इट, बराबर है। तो कितना हो गया ये 5 lakhs, मच इट इज 5 lakhs। ये तो रिसीव का एंट्री हो गया, डायरेक्टली बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मैंने रिसीव, नॉर्मल नरेशन हो जाएगा आपका। फिर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्यू की एंट्री, वो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, debenture application and allotment account will be debited to what, 12% debentures, to 12% debentures account, that's it, वही same 5000 into 100। चलो कितना हो गया, वही सेम 5 lakhs, बराबर, राइट। Being issue of debentures at par, an amount transfer to share, yeah, means amount transfer to 12% debentures। या फिर आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। कंबाइन एंट्री कैसे पास करेगा, कंबाइन एंट्री पास करेगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू 12% डिबेंचर्स, दैट्स इट। और रिडम्पशन एट प्रीमियम है नहीं बेटा, नहीं तो आपको इधर एंट्री करना पड़ता ना, रिडम्पशन एट प्रीमियम होता तो लॉस इशू के टाइम पे अपने को दिखाना पड़ता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और जो रिडम्पशन देना है एट प्रीमियम इन फ्यूचर वो लाइबिलिटी हो जाएगा, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि हमने पहले भी देखा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं तो कोई इशू नहीं। तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो इसका, यू कैन पास कंबाइन एंट्री ऑल्सो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, और एल्स यू कैन पास इट स्टेज वाइज, ठीक है, कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पहले रिसीव देन ड्यू, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो अब आएगा बेटा ईयर ऑफ रिडम्पशन से स्टार्ट करना है, ईयर ऑफ रिडम्पशन। क्या बेटा, ईयर ऑफ रिडम्पशन, तो ईयर ऑफ रिडम्पशन में थर्ड एंट्री, अब रिडीम करना है, क्या रिडीम करना है अपने को, 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये आपको रिडीम करना है, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 5000 डिबेंचर्स है इनटू 100, दैट इज 5 lakhs, ठीक है, बराबर है 5 lakhs। अब बेटा सुनो, कोई प्रीमियम नहीं दे रहे हो रिडम्पशन के टाइम पे, कोई प्रीमियम नहीं है, नो प्रीमियम एट ऑल, ठीक है, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 lakhs, टू देना किसको है, डिबेंचर होल्डर्स, क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स, so डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 12% debentures account will be debited to debenture holders account. Amount is what? Same, 5 lakhs. That's it. So 12% debentures to debenture holders. Got it? चलो ये भाई अमाउंट पेबल का एंट्री हो गया, 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स। आ जाओ देखो इधर, आपको पता ही है यहाँ दिया है डायरेक्टली, ईच रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2013 एट पार में रिडीम होने वाला, तो सिंपल एंट्री आ गया, दैट इज 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम में रिडीम होने वाला नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री हमने पास कर दिया, दैट इज 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। नाउ 3 ऑप्शंस आर देयर,
3 ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से अपने को एंट्री पास करना है। तो चलो ऑप्शन नंबर 1, अब आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। भाई इतना देना है आपको, 5 लाख देना है, तो ऑप्शन 1 में ऑप्शन 1 में क्या होगा, आ जाओ। सो ऑप्शन 1 क्या बोलता है बेटा, सी। ऑप्शन 1 आपको बोल रहा है बेटा सी, ऑप्शन 1 बाय होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर। ऑप्शन 1 कितने डिबेंचर होल्डर ने लिया, 1500 डिबेंचर होल्डर्स, मतलब 1500 होल्डर्स ऑफ, जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने क्या ऑप्शन 1 लिया बाय होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स टेकन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या बोलता है बेटा कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे ऑफ 10 ईच एट 12 रुपीज। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसका छोटा सा वर्किंग नोट पहले दिखा दो। ऑप्शन 1 के लिए वर्किंग नोट कर लो, आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 दैट इज क्या है, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है ना बेटा। सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स to be issued, number of preference shares to be issued। ठीक है, चलो सो आ जाना। अब देखो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है, 12% डिबेंचर्स है अपने, 12% डिबेंचर्स। ठीक है, कितने डिबेंचर्स, 1500। देखो होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर, ध्यान दे रहा है इधर, ध्यान से समझो। ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 टेकन बाय होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स। तो देखा ना, होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स, 1500 इंटू फेस वैल्यू कितने बेटा 100, मतलब कितना हो गया 1,50,000। तो 1,50,000 का आपको सेटलमेंट करना है। दिस इज व्हाट अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, दिस इज लाइक व्हाट अमाउंट ड्यू टू whom, डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट ड्यू टू व्हाट बेटा, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, चलो इतना सेटलमेंट करना है, 1,50,000 का सेटलमेंट करना है। अब ये सेटल करने के लिए अब क्या इशू कर रहे हो उनको, प्रेफरेंस शेयर्स, है कि नहीं। सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला वही नॉर्मल है, अमाउंट पेबल कितना है जो पहले भी बताया मैंने। अमाउंट पेबल मतलब अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस। सो अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स divided by what, divided by issue price। divided by issue price। ठीक है, so see amount due to debenture holder is what, 1,50,000 divided by issue price। अभी issue price जरा देख लो, प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो उसका इशू प्राइस है कितना बेटा, यू कैन सी हियर 14% preference share of 10 each, issue price is what beta 12 rupees है, issue price is what 12 rupees। okay, so 12 rupees है मतलब divide by 12। चलो, so 1,50,000 divide by 12 किया तो कितना आ गया बेटा 12,500। बराबर है बेटा 12,500 प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड आ गया बेटा, कितना आ गया 12,500 preference shares to be issued। That's it। This is what option 1, right? चलो ये option 1 हो गया, option 1।
आ जाओ अभी, चलो शो इट हियर। अब एंट्री पास करो, बराबर है। आप किसको दे रहे हो? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स account debit, debenture holder is the receiver, debenture holders account debit to what? क्या दे रहे हो आप? हाँ, प्रेफरेंशियस दे रहे हो। देखो इधर आप प्रेफरेंशियस दे रहे हो, कितना नंबर है? 12,500 प्रेफरेंशियस है, राइट। इशू प्राइस 12 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपीज का प्रीमियम हुआ। भाई इशू प्राइस 12 है, व्हाट डज इट मीन? ये देखो यहाँ देख रहे हो आप कि 12% प्रेफरेंशियल ऑफ 10 ईच एट 12, मतलब 10 का फेस वैल्यू है लेकिन इशू प्राइस 12 है, तो 2 रुपीज का तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया ना बेटा। तो आ जाओ। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या इशू किया हमने? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 14% व्हाट बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है? 12,500 है, इनटू व्हाट? कितना? 10 रुपीज, फेस वैल्यू 10 है, और जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा आया वो सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई इशू किया ना आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो इशू के टाइम पे जो प्रीमियम आया दैट इज व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। वो क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, number of preference share is what? 12,500 into 2 rupees का प्रीमियम। चलो 12,500 into 10 हो गया आपका 1,25,000, और 12,500 into 2 हो गया बेटा 25,000, टोटल आ गया 1,50,000। That's it, right? So this is what your option 1. Okay, now let's move to the option 2. Option 1 done. अब option 2 पे आ जाओ। इधर ऑप्शन 1 के लिए आप इधर दिखा देना वर्किंग नोट नंबर हमने क्या किया बेटा? 1, ठीक है, बाद में नरेशन लिखने का। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के लिए भी वर्किंग नोट बना लेते बेटा। वर्किंग नोट नंबर 2 और ऑप्शन 2, व्हाट फॉर ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 है क्या? व्हाट इज योर ऑप्शन 2? यू कैन सी हियर, सी ऑप्शन 2 में भी आपके होल्डर्स कितने हैं बेटा? ऑप्शन 2 बाय होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स है। अब क्या बोलता है? 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। क्या? 15% डिबेंचर ऑफ व्हाट? 100 ईच है एट पार, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 2 वाले जितने भी होल्डर्स हैं उनको डिबेंचर इशू किया हमने, डिबेंचर्स। चलो सो ऑप्शन 2 में क्या हो जाएगा फिर? डिबेंचर इशू किया मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहला वही फंडा, कितना डिबेंचर्स था? ओल्ड वन 12% डिबेंचर्स, कितने होल्डर्स है बेटा? 1500 डिबेंच, मतलब होल्डर्स ऑफ 1500 डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू 100 है। तो इधर भी सेटलमेंट अमाउंट आपका कितना है? 1,50,000। Here also settlement amount is what? Your 1,50,000. Correct? This is what amount due to debenture holder. What is this? Amount due to
डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। चलो, सो कितना दे रहा है, इधर भी 1,50,000 दे रहा है। सो आ जाओ, अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करोगे? सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, टू बी, बेटा पार्थ दिस इज ओल्ड वन, बेटा ये ओल्ड वन है, समझे कि नहीं? ओल्ड वन जो है ना, वो पहले दिखाने का कि ओल्ड वन का अमाउंट कितना सेटल करना है। तो ओल्ड वाला डिबेंचर्स कितना बेटा, 12% डिबेंचर है ना बेटा। सो ओल्ड वन का दिखाना है, ओल्ड वन कितना हो गया 1,50,000। फिर उसको न्यू कितना इशू करना है वो निकालना है, कि अपना अमाउंट सेटलमेंट अमाउंट 150 है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो न्यू आएगा 15% वो कितना इशू करना है। सो गुड, वेरी गुड। चलो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड के लिए वही सेम अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस, सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला एक बार यूज किया है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर कितना आ रहा है 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है, जरा इशू प्राइस देख लो। व्हाट इज द इशू प्राइस? 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार ही है, मतलब 100 ही रहेगा। इशू प्राइस विल बी व्हाट, योर 100 ऑन, सो इशू प्राइस इज 100। चलो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आ गया 1,50,000 डिवाइड बाय 100 कर दो, 1500, सेम ही आया क्योंकि पार पे ही है ना, सेम वैल्यू। तो 1500 डिबेंचर्स, तो न्यू डिबेंचर्स आ गया 1500। यस, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेल डन पार। चलो आ जाओ, एंट्री पास कर देते फिर। तो एंट्री अपना वो पेज तो फुल हो गया था, तो इधर सेम फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, LF, डेट, नंबर, ठीक है। चलो, सो नंबर 4th एंट्री हो गया था, अभी 5th एंट्री, एंट्री नंबर 5। डेट तो आपको पता है, डेट लिखा था ना इधर, ईयर ऑफ रिडम्पशन, मतलब ये डेट आपका 31 दिसंबर 2013 से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, 31 दिसंबर 13। देखो क्वेश्चन में दिया है रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 13, सो वो शो कर दिया हमने बस। यस, परफेक्ट। डायरेक्टली कर सकता है बेटा, इफ पार इज गिवन ना, ये वर्किंग नोट जो है बेटा, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर पार है तो डायरेक्टली पता है कि पार है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, नो नीड टू वरी, क्योंकि 1500 डिबेंचर्स ही आएगा, बराबर है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो फेस वैल्यू हो सकता है 10 कर दे, तो इसलिए दिखा देगा, बाकी कुछ इशू नहीं है, डायरेक्ट होता है, कर सकता है। चलो, सो एंट्री नंबर 5, वही ईयर आपका सेम है, ईयर ऑफ रिडम्पशन ही चालू है, वो कंटिन्यू है 31 दिसंबर 2013। चलो, तो एंट्री नंबर 5 विल बी व्हाट, अब ये कौन सा है बेटा, ऑप्शन 2 है, याद रखना, ऑप्शन 2 is what option 2, ऑप्शन 1 we have done it, now ये ऑप्शन 2 हो गया। ये एक्चुअली ऑप्शन 2 रोमन में दिखा है, तो रोमन में दिखा। चलो, ऑप्शन 2 में डायरेक्टली एंट्री विल बी व्हाट, डिबेंचर होल्डर्स, क्या डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड। सब एक मिनट, सबको स्मॉल ही कर देता हूँ, सब स्मॉल ही था ना, वर्किंग नोट में भी स्मॉल है, तो इधर भी स्मॉल रखता हूँ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, चलो, so the entry is what beta, debenture holder is the receiver,
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो कितना सेटलमेंट करना था बेटा? 1,50,000 का। टू क्या दिया आपने उसको? नया 15% डिबेंचर्स दिया, 15%। सो टू 15% डिबेंचर्स, टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट, बराबर है। 15% वोट बेटा डिबेंचर्स अकाउंट, सेम वही 1,50,000। देख सकते हो आप 1500 डिबेंचर्स है, मतलब न्यू वाला भी वही है, 1500 डिबेंचर्स इंटू 100, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स डन। चलो, तो ये ऑप्शन 2 भी हो गया बेटा अपना। अभी ऑप्शन 3 में आ जाओ। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, चलो बेटा ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है बेटा? ऑप्शन 3 तो आपका पूरा कैश का है, ठीक है। सो छोटा सा वर्किंग नोट चाहिए तो इधर दिखा देता हूं मैं। ऑप्शन 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ऑप्शन 3, बराबर है। ऑप्शन व्हाट बेटा? 3 क्या है? रिडीम्ड इन कैश। रिडीम्ड इन कैश है मतलब कितने डिबेंचर होल्डर ने ये ऑप्शन लिया जरा देखो। होल्डर ऑफ 2000 डिबेंचर्स, तो 2000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100, मतलब 2 लाख हो जाएगा। सो 12% डिबेंचर्स, राइट है। 2000 होल्डर्स, देखो 2000 होल्डर्स है, बाय होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स, राइट। होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स इंटू 100। उसमें जरूरी नहीं है ना, कोई दो बंदा भी 2000 रख सकता है, सिंगल बंदा भी 2000 रख सकता है, या फिर देर आर सो मेनी पीपल। सो बाय होल्डर ऑफ 2000 डिबेंचर्स, तो कितना हो गया? 2 लाख। मतलब सेटलमेंट अमाउंट है कैश का 2 लाख, ठीक है। तो चलो, सो एंट्री नंबर 6, भाई सेटलमेंट अमाउंट है 2 लाख, तो भाई अब देना है आपको कैश में, रिडीम करना है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड। रिडम्पशन का टाइम है, मतलब बाकी जो डीआरआर है वो सब पास किया रहेगा, डायरेक्टली रिडम्पशन का टाइम है। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? बैंक अकाउंट, ठीक है। वो इशू का एंट्री सब समझाने के लिए बताया, याद रखना स्टार्टिंग का जो था, बराबर। इसलिए देखो उसको अलग पेन से दिया मैंने। चलो, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? बैंक अकाउंट। कितना है? 2 लाख। ठीक है, तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में एक छोटा सा ऑप्शन रह सकता है आपको कैश में रिडीम, तो उसको दिखा देने का, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और याद रखो, अगर रिडम्पशन इन कैश हो रहा है, क्या हो रहा है? रिडम्पशन इन कैश, तो हमेशा याद रखना रिडम्पशन इन कैश मतलब आपने डीआरआर ये सब क्रिएट किया रहेगा, बराबर है। तो अगर ये सब क्रिएट किया रहेगा तो बेटा आपको क्या करना है? फाइनली क्या करना है बेटा? ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, ठीक है, बराबर है। सो अब देखो, क्वेश्चन में तो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है नहीं अपने पास डीआरआर और डीआरआई की, ठीक है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में। तो क्या करने का? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से, ये देखो इधर आपको क्या दिया इधर, ऑप्शन 3 बाय होल्डर्स ऑफ 2000 डिवेंचर्स रिडीम इन कैश है, रिडम्पशन वाज कैरिड आउट बाय द कंपनी, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज, कंपनी डिसाइडेड टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हाट बेटा? रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। चलो तो देखो, तो मिनिमम अमाउंट, देखो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो कितना होता है बेटा? 25% है। तो 25% का आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में से लेके, क्योंकि डीआरआई का तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कभी भी रिडीम कैश हुआ, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में अगर रिडीम इन कैश है तो 25% रिक्वायर्ड बाय लॉ है, मतलब 25% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है।
सो कितना अमाउंट था 2 lakhs, तो 2 lakhs का 25%, ठीक है 2 लाख का 25% हो गया कितना 50,000, 50,000 दैट्स इट। तो ये याद रखना बेटा, अगर आप रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कर रहे हो उसमें छोटा सा क्या आ गया, अगर कैश का पेमेंट आ गया मतलब रिडीम इन कैश, तो जब रिडीम हो जाएगा बेटा कैश में तो याद रखना क्या कुछ नहीं बोला है, लॉ के हिसाब से बोला है तो 2 lakhs का 25% ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। लॉ के हिसाब से बोला तो 25% तो मिनिमम होता ही है डीआरआर क्रिएट, बट है नहीं तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है बस, ठीक है वो चीज याद रखना। तो ये फाइनल एंट्री हो जाएगी, ये किसके लिए, सिर्फ रिडम्पशन इन कैश रहेगा तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करके टू जनरल रिजर्व, क्योंकि डीआरआर का कुछ एंट्री है नहीं अपने पास,